जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हम प्रीवियस क्लासेस में देख रहे थे, पिछले क्लास में कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो वन डायमेंशनल कंपोनेंट में हमने देख लिया था, है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देख रहे थे, है ना, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कंपोनेंट देख रहे थे। तो हम अब जो नेक्स्ट है हमारा टू डायमेंशनल में अगर हमारा वेक्टर रहे, है ना, टू डायमेंशन में हमारा अगर वेक्टर रहे, है ना, तो कैसे कंपोनेंट निकालेंगे और कैसे वेक्टर को, ओरिजिनल वेक्टर को कैसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे और फिर कंपोनेंट से कैसे ओरिजिनली हम वेक्टर को लिख सकते हैं, कह सकते हैं। टू डायमेंशनल में हमारा केस सेकंड केस है। तो कोई वेक्टर है और वो टू डायमेंशनल एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तीनों एक्सिस में से किसी दो एक्सिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इधर एक्स एक्सिस मान ले सकते हैं, इधर जेड मान सकते हैं, इधर जेड मान सकते हैं, इधर वाई मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसा अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है तो उसके अनुसार से चलेंगे। और हम फिलहाल एक्स और वाई टू डायमेंशनली हम ये सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। ठीक है, और इसी के बीच में कहीं हमारा वेक्टर अगर लाइक करता है, ठीक ना, टू डायमेंशनली कोई वेक्टर है और हमने खुद ऐसा बनाया है, डिस्कस कर लेना चाहते हैं, है ना। अगर कोई वेक्टर, ये सपोज करो कि ये ए एक वेक्टर है ना, और ये टू डायमेंशन में दो एक्सिस के बीच में कहीं है, तो इसको कंपोनेंट में हमको कंपोनेंट लिखना है वेक्टर ए का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या कार्टेशियन फॉर्म में हम ए को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक ना, यह अभी फ़िलहाल पोलर फॉर्म में दिया हुआ है ना। या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल दिया हुआ है, ओरिजिनल फॉर्म में वेक्टर ए दिया हुआ है, ऐसे ए का रिप्रेजेंटेशन है और ये एंगल सपोज करो कि ऐसा कुछ थीटा दिया हुआ है, तो आप ए को कह सकते हैं, डायरेक्शन कहेगा तो थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो ये वेक्टर ओरिजिनली हमको गिवन है और इसका कहेगा कि कंपोनेंट निकालिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, चूँकि ये टू डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया गया है, ये टू डायमेंशन में ये वेक्टर हमारा है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, है ना। तो हम अभी यहाँ पे दोनों कंपोनेंट इसका निकाल सकते हैं। अगर एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए कहा, है ना, तो एक इसके हेड से, चूँकि ये पॉइंट ओरिजिन पे है, ओरिजिन आप मान सकते हैं ओ, तो इसके हेड से एक्स अगर कंपोनेंट हमको निकालने के लिए कहेगा तो इसका हेड से हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन, चूँकि कंपोनेंट हम इसी तरीके से निकालते हैं, कंपोनेंट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन, है ना। तो प्रोजेक्शन अगर करेंगे तो यहाँ से अगर हम लाइट जलाते हैं तो इसका शैडो बनेगा ऐसा, है ना, और हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। तो ये जो हो गया ओ से ये पी अगर पॉइंट मान लें तो ओ पी जो हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया, किसका, वेक्टर ए का, और इसे हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं, है ना, इजीली हम निकाल सकते हैं बाय द रूल ऑफ कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट कैसे हम निकालते थे, हमने रूल देखा था, एंगल मालूम होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं उस डायरेक्शन और वेक्टर के बीच का एंगल नोन होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। नहीं तो आप फिर यहाँ पे कॉस बराबर करके ये लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। हम सिंपली यूज कर लेते हैं, हम चूँकि पहले कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि OP जो हमारा आ गया, यानी A का एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे हम फिलहाल पहले मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे हैं,
ठीक ना। आप डायरेक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट ही निकाल ही देते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम कहेंगे उसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक ना। चूँकि ए का कंपोनेंट है और ये सफिक्स में एक्स दे दिए, ठीक है, तो किसके अलोंग हो गया, एक्स के अलोंग, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, आप जानते हैं कंपोनेंट कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, और एंगल बिटवीन ए एंड वेयर वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट, है ना, यानी एक्स एक्सिस की ओर है तो एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस हमको मालूम होना चाहिए। तो ए कॉस थीटा हो गया, क्लियर है ना। और डायरेक्शन की बात करेगा तो अलोंग एक्स एक्सिस लिख देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ से फाइनली जो एक्स कंपोनेंट हो गया हमारा, या ए का एक्स कंपोनेंट, या ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये ए एक्स हमने माना गया ये, और ये हो गया ए कॉस थीटा, और अलोंग एक्स एक्सिस को हम आई लिखते हैं। अब जानते हैं यूनिट वेक्टर, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए आई से रिप्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो हमारा एक्स कंपोनेंट निकल गया। उसी प्रकार से बाई कंपोनेंट निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये जो हमें मिलेगा ओ से, अगर इसको एस मान ले तो ओ एस हमको मिल जाएगा क्या, बाई कंपोनेंट। तो उसी प्रकार से हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस के अलोंग जस्ट उसी प्रकार से हमको एंगल मालूम होना चाहिए, है ना। सपोज करें कि ये अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक ना, अल्फ़ा अभी मान ले रहे हैं, और थीटा और अल्फ़ा में रिलेशन होता है, तो हम किसी एक एंगल का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो रूल है कंपोनेंट निकालने का, हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि हमको बाई कंपोनेंट निकालना है ना, यानी बाई के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, तो हमें एंगल चाहिए बिटवीन बाई एंड ए, है ना, और अल्फ़ा हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको, चूँकि बाई कंपोनेंट है तो ए बाई लिखेंगे, और ए का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन ए एंड बाई अल्फ़ा माना है तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और अलोंग, चूँकि बाई एक्सिस के अलोंग निकालना है तो अलोंग हो जाएगा बाई एक्सिस, क्लियर है। तो इसको ए बाई बराबर हम लिख सकते हैं ए कॉस अल्फ़ा और ये जे, यानी हमें वेक्टर ए का दोनों कंपोनेंट निकल गया, एक्स कंपोनेंट निकल गया और वाई कंपोनेंट निकल गया। तो अगर हमारा वेक्टर टू डायमेंशनल हो, टू डायमेंशन में हो, तो हम कहेंगे कि उसका दो कंपोनेंट होगा, और हम अगर एक्सिस एक्स वाई डिसाइड किया तो एक एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और एक वाई कंपोनेंट हो जाएगा। आप एक्स जेड डिसाइड करेंगे तो एक एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और एक जेड कंपोनेंट हो जाएगा, सेम चीज़ होगा। जेड ये इसको मानेंगे तो यहाँ पे जे के जगह पे के लेंगे, क्योंकि वहाँ अलोंग जेड एक्सिस बोलेंगे तो जेड एक्सिस के अलोंग के होता है ना, यूनिट वेक्टर। तो कोई भी एक्सिस हो सकता है, फर्क कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें दोनों कंपोनेंट यहाँ से मिल गया है ना। अब देखिए वेक्टर ए को हम चाहते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक ना। तो ये वाला जो हो गया ए एक्स हो गया हमारा, और ये हमारा ए बाई है ना, बाई कंपोनेंट, और ये बाई कंपोनेंट को पैरेलली हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो बाई का टेल जो है, बाई कंपोनेंट का टेल जो है इसके हेड पे थोड़ा सही से बनाएंगे तो सही से आएगा, है ना। तो ये एकदम यहीं पे आना है इसको,
ये हमारा ए बाई को हम पैरेलली शिफ्ट किए हैं। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये भी एक वेक्टर है ना, तो इसको हमने पैरेलली शिफ्ट किया। तो देखिए ए एक्स के हेड पे ए बाई का टेल है, तो ये ऑर्डर मेंटेन करते हुए है। और देखिए ए का जो है ए एक्स के टेल पे है और ए बाई के हेड पे है, तो हम कह सकते हैं ए जो है ए एक्स प्लस ए बाई हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम ए को उसी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए बाई। ट्रायंगल लॉ से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। ट्रायंगल लॉ से डायग्रामेटिकली हम इसको ये बता सकते हैं कि ये प्लस ये हमारा ये होगा, क्योंकि ये ऑर्डर मेंटेन करते हुए ए एक्स और ए बाई को हमने लिया, और ये भी है जो ऑर्डर मेंटेन करते हुए ही है रिजल्ट। तो यहाँ पे ये दोनों हो गया क्या, ये दोनों को हम मान सकते हैं दो वेक्टर, और ये इसका रिजल्ट है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए जो हुआ ओरिजिनल वेक्टर हुआ, और ये ओरिजिनल वेक्टर को हम यहाँ कंपोनेंट फॉर्म में लिख रखा है ना। वेक्टर ये ओरिजिनली दिया गया था और वैल्यूज दिया हुआ रहेगा। अभी तो हमने वेरिएबल फॉर्म में सिंपली लिया है। तो ए गिवन है, एंगल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना। अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ए हम मान सकते हैं, है ना, या मॉड ऑफ ए कर सकते हैं, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो अब ये ओरिजिनल वेक्टर का हम पहले कंपोनेंट निकाल लिए, और इसको हम कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना। तो ए को हम लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा आई प्लस ए, इधर नज़र आएगा क्या, ए कॉस अल्फ़ा जे, है ना। दोनों का वैल्यू पुट कर दिया हमने, क्लियर है। तो वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में हमने लिख लिया। कहीं पे भी ऐसा आएगा तो हम वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में निकाल सकते हैं। रियल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्लियर है। तो ये हो गया अगर हमारा वेक्टर दो एक्सिस के बीच में है तो कैसे हम उसका कंपोनेंट निकालते हैं। थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ। देखिए अल्फ़ा और ये थीटा और अल्फ़ा में रिलेशन है, क्योंकि ये प्लेनर है तो आप जानते होंगे कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। और हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 19 माइनस अल्फ़ा, या अल्फ़ा बराबर 19 माइनस थीटा, है ना। ये दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंगल हम सिर्फ एक कोई एंगल दिया हुआ रहेगा तो उस टर्म में हम यहाँ एंगल लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड थीटा, ठीक है ना। तो कोई ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बाई बराबर ए कॉस अल्फ़ा के जगह पे आप लिख सकते हैं 19 माइनस थीटा, और जे तो जे है ही, है ना। तो यहाँ से ए बाई जो हो गया ए साइन थीटा जे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, कह रहे थे कि कंपोनेंट में तो कॉस आता है, तो कॉस कब आएगा, वेक्टर और जिस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट निकाल रहे हैं उसके बीच एंगल रहेगा तब, है ना। देखिए है एक थीटा है किसके बीच, एक्स एक्सिस और ए के बीच, और ये कंपोनेंट किसका है, ए बाई, यानी बाई के अलाउ, है ना, ए का बाई के अलाउ। तो हम चूँकि ये दोनों में रिलेशन है तो वी कैन यूज़ थीटा, यानी दूसरे का एंगल यूज कर रहे हैं तो साइन आएगा, क्लियर है। दूसरे का एंगल आप यूज करिएगा तो साइन आएगा। यहाँ पे ये दोनों में रिलेशन है इस चलते, समझ गया ना। और जिधर कंपोनेंट निकालना है उसी का एंगल यूज करेंगे तो जेन्युइन फार्मूला कॉस ही रहेगा, क्लियर है। आप यहाँ पे भी अगर अल्फ़ा यूज करेंगे तो साइन आएगा, थीटा के जगह पे 19 माइनस अल्फ़ा रखेंगे, ठीक है ना,
तो ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं ए एक्स को आप ए साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक ना। दोनों सेम है, वैल्यू सेम ही आएगा, कॉस थीटा और साइन अल्फ़ा का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक ना। अब वैल्यू लेकर के देख सकते हैं, अगर ये सपोज करो कि थीटा हमारा 16 है तो अल्फ़ा ऑटोमेटिकली 30 आएगा, है ना। तो कॉस 16 अगर करेंगे तो वो 1/2 ही आएगा, या साइन अल्फ़ा आप दूसरे का एंगल ले रहे हैं यानी वो 30 होगा तो साइन 30 हाफ ही होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ना। हाँ, फ़र्क ये हमें फॉर्मूला में ज़रूर पड़ेगा कि आप एंगल किसका ले रहे हैं। अपना एंगल रहेगा तो जेन्युइन कॉस ही रहेगा, और अगर आप दूसरा का एंगल यूज कर रहे हैं, है ना, बाई का एक्स में यूज कर रहे हैं तो साइन रहेगा। बस ये ध्यान देना है, ठीक ना। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता है ए कॉस थीटा आई और ए साइन थीटा जे। चूँकि हमने थीटा यूज किया है एक्स एक्सिस का एंगल का, तो यहाँ पे साइन हो गया, है ना, अल्फ़ा की जगह पे। तो आप किसी भी का इस्तेमाल, एक एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये प्लेनर है यानी 2 एक्सिस 2 डायमेंशन में है, तो ये दोनों एंगल में रिलेशन होता है, इस चलते हम यहाँ करते हैं, ठीक ना। 3 डायमेंशनल में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे सभी का अपना पर्टिकुलर एंगल होंगे, है ना। एक्स एक्सिस का थीटा, वाई का एक्स का अल्फ़ा, वाई का बीटा और जेड का गामा हम मानेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ये दोनों में रिलेशन है तो आप यूज कर सकते हैं, और नहीं तो जेन्युइन करेंगे तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, फिर अपना अनुसार से यही वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा आपको इच्छा हो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला का, है ना। तो ठीक है, ये हो गया हमारा 2 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशनल में अगर कोई हमारा वेक्टर रहेगा और उसको अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो हम वेरी इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। और अभी कुछ और इसका चीज़ हम देख लेते हैं, तो हम एक एग्जांपल, अच्छा इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे हम लेके और समझा देते हैं, फिर उसके बाद क्लियर करेंगे। कंपोनेंट का इस्तेमाल हमें 2 वेक्टर को जोड़ने, 2 से ज़्यादा वेक्टर को, 2 वेक्टर को जोड़ना होगा तो सिंपली हम ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएगा ट्रायंगल लॉ से, तो हम कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। या घटाना भी हो, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को सब्सट्रैक्शन भी करना हो तो उस केस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी इसका इस्तेमाल है। तो आगे हम देखेंगे इसका यूज कंपोनेंट का, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन है ये, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ए वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन, और ये एंगल है जो 30 डिग्री का है ना। यानी ए ओरिजिनली हमको क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए जो दिया हुआ है 10 न्यूटन 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओरिजिनली वेक्टर हमको दिया हुआ है, ओरिजिनल वेक्टर, और हमें कहेगा कि इसका आप कंपोनेंट फॉर्म में ए को रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक ना। ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो कोई बात नहीं, हम ये हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा वाई कंपोनेंट हो गया, ये एक्स, और ये ए बाई, यहाँ पैरेलली शिफ्ट करेंगे ए बाई हमारा, यानी ए एक्स प्लस ए बाई ए आ गया, है ना। तो पहले ए एक्स और ए बाई हम निकालेंगे। एक्स जो हो गया ए, चूँकि हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं और एक्स का एंगल दिया हुआ है तो हम cos 30 कह सकते हैं, और आई यानी एक्स एलोंग एक्स एक्सिस यानी आई हो गया, है ना। और ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए हमारा कितना, मैग्नीट्यूड हमारा 10 न्यूटन दिया हुआ है ना।
तो यहाँ से 10 न्यूटन cos 16 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू √3/2 हो गया, और ये i हो गया, ये कटेगा 5 यानी 5√3 न्यूटन i, है ना। यानी x कंपोनेंट हमारा ये निकल गया। y कंपोनेंट a बाई, तो एक y के साथ एंगल नहीं दिया हुआ है, आप रिलेशन मालूम है, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, है ना। तो अगर cos इस्तेमाल करेंगे तो ये 60 निकाल लेंगे, सिंपल है ना। 19 पूरा है तो ये 30 तो ये 60, है ना। और नहीं तो x का ही एंगल यूज करेंगे तो साइन ले लेंगे, है ना, a sin 30, और चूँकि y में है तो j हम ले लेंगे, अलॉन्ग y करेंगे तो j कर सकते हैं। और यहाँ से 10 न्यूटन और sin 30 का वैल्यू जो होता है 1/2, है ना, यानी 5 न्यूटन j। क्लियर है। आप कोई कहेगा कि नहीं हम इसका एंगल यूज करेंगे, तो वो कहेगा a बाई बराबर a cos 16j। तो देखिए दोनों से भी आएगा, ये 10 न्यूटन और ये 1/2 ही होता है, दोनों ऐसा नहीं क्या लगाएगा, ठीक ना। क्लियर है। तो आप साइन लिए या कॉस लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस ले रहे हैं यानी अपना एंगल, साइन ले रहे हैं यानी दूसरे का एंगल यूज कर रहे हैं। क्लियर है। इसमें भी आप कर सकते हैं, दूसरा 60 यूज़ करिएगा तो कॉस का जगह साइन लीजिएगा, और साइन करेंगे 16 तो वही √3/2 ही आएगा, और यही वैल्यू है ना। तो अंतर कुछ पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से a जो हो गया हमारा, a हम जान रहे हैं x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, और ये प्लस ये हमारा ये आ गया, है ना। x के हेड पे a बाई का टेल, तो रिजल्ट जो है a के टेल से a बाई के हेड तक जाएगा ट्रायंगल लॉ से। तो हम a को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी a को उसी के कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, है ना। और x हमारा कितना आया 5√3 न्यूटन i प्लस 5 न्यूटन j। तो a हमारा कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया, यानी x में इतना इफेक्ट है, y में इतना इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट को जोड़ेंगे तो फिर से ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है। तो रियल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, या इसको हम कहेंगे ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है ना। कार्टेशियन फॉर्म में हम निकालते हैं, यानी कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को निकाल सकते हैं। दोनों सेम है, ऐसे बोलिए या ऐसे 10 न्यूटन 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस करिएगा तो यही वेक्टर मिलेगा। और अगर कोई कहे कि 5√3 न्यूटन i में है और 5 न्यूटन j में है, तो इतना इधर और इतना इधर, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, आप इतना न्यूटन x में फोर्स लगाइए और इतना न्यूटन y में निकालिए, तो रिजल्ट ऑब्जेक्ट है जो इसी लाइन पे मूव करेगा। तो दोनों सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। आप ये इसका रियल फॉर्म में है और ये कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से किसी वेक्टर को रियल फॉर्म में है तो कंपोनेंट में कर सकते हैं, और कंपोनेंट में है तो भी हम रियल फॉर्म में कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल कंपोनेंट समाप्त कर लेते हैं। कंपोनेंट फॉर्म से कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है अभी फिलहाल, हम कंपोनेंट से रियल में भी अभी थोड़ा देर में देखेंगे। अब देखिए, अगर 2 डायमेंशनल फिगर है हमारे पास, है ना, ये x y और इधर x डैश बोल सकते हैं या -x भी बोलते हैं, है ना, y डैश या -y भी बोल सकते हैं। ठीक है, -x एक्सिस भी बोलता है, -y एक्सिस, दोनों में से आप कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास हमारे पास 4 घर होंगे, है ना, 1 2 3 4, और वेक्टर इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव क्वाड में देखा, है ना। तो ऐसा नहीं कि वेक्टर हमारा ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड में ही रहेगा,
यानी एक्स पॉजिटिव था, वाई पॉजिटिव था, बोथ पॉजिटिव है ना। इसमें फर्स्ट क्वाड में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड में वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, थर्ड क्वाड में दोनों निगेटिव, फोर्थ क्वाड में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। तो हमारा वेक्टर किसी क्वाड में रह सकता है। क्लियर है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका कंपोनेंट। यहाँ ये अगर आया ए एक्स फर्स्ट क्वाड में अगर है, ये फर्स्ट क्वाड हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया और ये वाला फोर्थ क्वाड हो गया। अगर वेक्टर ए हमारा फर्स्ट क्वाड में है और ये थीटा डिग्री अभी हम फिलहाल एक्स एक्सिस से ही ले रहे हैं, है ना। तो इसका जो कंपोनेंट हुआ, कंपोनेंट फॉर्म में अगर कहें तो ए एक्स हमारा कितना आया था, ए कॉस थीटा आई। चूँकि यहाँ से हम अगर प्रोजेक्शन डालें एक्स पे तो ये पॉजिटिव में ही डायरेक्शन है लॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना। ये इसका किधर डायरेक्शन है, अगर ओरिजिन ओ माने और ये पी माने तो देखिए डायरेक्शन हमारा लॉन्ग एक्स एक्सिस है एक्स कंपोनेंट का। और अगर यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें बाई में तो ये ए बाई भी ये ए एक्स है ना, और ये ए बाई है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इस चलते हमने आई लिया लॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जब रहेगा तो आई। और ये ए बाई जो हुआ ए साइन थीटा या अल्फ़ा, अगर ये बनाएंगे तो अल्फ़ा कहेंगे और वो कॉस यूज होगा। जे दोनों पॉजिटिव है ना, तो आई भी पॉजिटिव और जे भी हमने पॉजिटिव यहाँ पे लिया। ठीक है। अगर ये सेकंड क्वाड में अगर कोई वेक्टर रहे, ये ए कोई वेक्टर है ना, और ये सेकंड क्वाड में अगर है यही वेक्टर, तो ये थीटा सपोज करो एक्स लाइन से एंगल बनाया हुआ थीटा है, ठीक ना। एक्स लाइन से, वाई लाइन से भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको लेना है ले सकते हैं। अब जानते हैं कैसे हम एंगल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कुछ नहीं, यहाँ पे सेम है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा एक्स कंपोनेंट आया, यानी ये ए एक्स हुआ, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ ए बाई हो गया, है ना। तो ए एक्स देखिए निगेटिव एक्सिस में जा रहा है और ए वाई जो है पॉजिटिव में जा रहा है। तो यहाँ से ए एक्स जो होगा, एक्स कंपोनेंट जो होगा ए कॉस थीटा, एक्स के साथ ही एंगल दिया हुआ है, और ये माइनस आई लेंगे क्योंकि अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, है ना। और ए बाई जो होगा इसमें ए साइन थीटा, चूँकि हम दूसरा का एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स लाइन से दिया हुआ है और बाई में कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये हमारा जो हुआ, क्योंकि ये हमारा ऊपर की ओर ही है, देखिए ये पॉजिटिव है ना, ऊपर की ओर है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। यानी सेकंड क्वाड में एक्स निगेटिव, आप पे प्रॉपर माइनस प्लस का कोई लोचा ऐसे में नहीं होगा, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, अब लाइन जिससे है आप एंगल जो है 0 से 19 के बीच से कर लीजिएगा, ऐसा कभी कभी ये एंगल दे देगा, ठीक ना। तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना, और निकल जाएगा तो ये थीटा निकल गया। फिर हम आराम से लाइन ड्रॉ करेंगे और एंगल जो है जिधर की ओर हमारा कंपोनेंट निकल रहा है उसी के साथ दिया हुआ रहे, समझ गए। और तो हम कॉस यूज कर लेंगे, है ना, और उसके दूसरे के साथ यूज करेंगे तो हम दूसरा का एंगल यूज करेंगे तो साइन उसके साथ ले लेंगे। क्लियर है। तो 0 से 90 के बीच ऐसा हम एंगल निकाल लेंगे। थीटा आप आराम से निकाल सकते हैं या दिया हुआ रहेगा, है ना, और नहीं तो फिर जिस क्वाड में होगा उसी क्वाड के एक्सिस से हम एंगल निकाल लेंगे। तो हमें कंपोनेंट निकालने में माइनस प्लस का कुछ लोचा नहीं होगा। और अगर ये सेकंड क्वाड में दिया हुआ है और फर्स्ट क्वाड से एंगल दे देगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दे देगा, तो ये हम निकाल सकते हैं। और नहीं तो ये 90 से बड़ा होगा, फिर ये कॉस का निगेटिव होता है, 0 से ऊपर होता है, तो साइन तो खैर पॉजिटिव रहता है, तो उसमें फिर दिक्कत होगा, यहाँ से माइनस आएगा, तो उसे हम करना ही नहीं है। हमें जिस क्वाड में रहेगा उसी के एक्सिस से एंगल निकालेंगे, वो 0 से 90 के बीच होगा। और ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करके देख लेंगे कि वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, है ना। और ये साफ साफ पता चल रहा है, ठीक।
अब ये थर्ड क्वाड में है कोई वेक्टर, ठीक ना, ये ए कोई वेक्टर है, आप कोई अलग भी वेक्टर ले सकते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक। तो थोड़ा छोटा ले लेते हैं, है ना। तो इसमें अगर हमको कहे तो एक्स लाइन पे अगर कंपोनेंट, तो एक्स पे यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो एक्स कंपोनेंट हमारा यही आया, यानी ऊपर वाला का था ये हमारा हुआ बी का एक्स कंपोनेंट, है ना। और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये जो आया किसका आया, बी का बाई कंपोनेंट। तो देखिए एक्स भी निगेटिव, बाई भी निगेटिव है, डायरेक्शन, है ना, निगेटिव कुछ है नहीं, निगेटिव ये डायरेक्शन बता रहा है ना, कि इसका जो डायरेक्शन होगा माइनस एक्स एक्सिस की ओर, है ना। वेक्टर में जानते हैं निगेटिव जो है डायरेक्शन बताने के लिए, निगेटिव साइन है जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे हम कहें तो बी एक्स जो हो जाएगा, बी एंगल मान लेते हैं कि ये एक्स लाइन से थीटा दिया हुआ है, तो बी कॉस थीटा, और चूँकि डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्स एक्सिस है तो माइनस आई लेंगे, है ना। और बी बाई अगर कहेगा तो कहेंगे बी साइन थीटा, चूँकि एक्स लाइन से एंगल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे साइन यूज करेंगे, और नहीं तो इसका आप अल्फ़ा निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस जे हो गया, डायरेक्शन निगेटिव है नीचे की ओर, क्लियर है। अब कोई वेक्टर इसमें है, फोर्थ क्वाड में है, और इसको सी मान लेते हैं, है ना। तो इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, यही वाला यहाँ से यहाँ तक, है ना, यानी ये सी एक्स हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो ये हमारा हो गया सी बाई हो गया, ये यहाँ से यहाँ सी बाई हो गया। और देखिए सी बाई निगेटिव है, नीचे की ओर है, लेकिन सी एक्स जो है पॉजिटिव है उस साइड में, है ना, पॉजिटिव एक्स। तो अगर सी एक्स अगर लिखें तो सी, और ये मान लेते हैं कि एंगल थीटा दिया हुआ है एक्स लाइन से ही, तो सी कॉस थीटा, डायरेक्शन के लिए आई इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है ना। और सी बाई अगर कहेगा तो वेक्टर दीजिएगा यहाँ, तो सी बाई जो हो गया सी साइन थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि ये नीचे की ओर है, ठीक है। तो एंगल आप किससे ले रहे हैं उसके अनुसार से साइन कॉस आप वो समझ ही रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स लाइन से हम कर रहे तो एक्स वाला में कॉस हो जाएगा, और बाई लाइन में हम उसी का एक्स वाला ही इस्तेमाल करें तो वो साइन हो जाएगा। अब सपोज करो कि ये अल्फ़ा दिया हुआ रहता तो यहाँ पे हम सी बाई जो लेते हैं सी कॉस अल्फ़ा कर लेते हैं, और डायरेक्शन तो निगेटिव नीचे की ओर ही है ना। और यहाँ पे कोई सी एक्स कहता अल्फ़ा के टर्म में तो कहता सी साइन अल्फ़ा आई, क्लियर है ना। तो एंगल जिसका अपना रहेगा तो कॉस, दूसरा का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो साइन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, किसी भी क्वाड में रहेगा तो निगेटिव पॉजिटिव का आप ध्यान दीजिएगा। बस आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देख लीजिएगा, वो तो बस ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से हमने किया तो नीचे की ओर आ रहा है कि ऊपर की ओर आ रहा है। बाई में ऊपर की ओर आ रहा है पॉजिटिव, नीचे की ओर आएगा निगेटिव। एक्स में इस साइड हुआ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रहा है पॉजिटिव टू एक्स एक्सिस हो रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन लेंगे, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो आई, निगेटिव एक्स एक्सिस में तो माइनस आई। तो माइनस प्लस का इस्तेमाल वेक्टर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और ये किसी भी क्वाड में अब रहेगा, है ना, तो उसका आप कंपोनेंट आराम से निकाल सकते हैं, है ना। और कंपोनेंट निकल गया तो वेक्टर भी आराम से निकल जाएगा, है ना। ए को रिप्रेजेंट करना हो किसी भी क्वाड के, यहाँ पे सपोज करो कि बी को रिप्रेजेंट करना होता तो बी बराबर होता बी एक्स प्लस बी बाई, और इसका वैल्यू हम इसका पुट कर देते हैं बी कॉस थीटा माइनस आई प्लस बी साइन थीटा माइनस जे, क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट निकालने के बाद उसे कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे, है ना। 2-3 वेक्टर लेंगे और हर एक क्वाड में लेंगे और उसे कंपोनेंट फॉर्म में हम उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए वेक्टर है ये, और ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 न्यूटन, ठीक। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये बी है, और ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ दिया हुआ है और ये 4 न्यूटन है। ये रियल फॉर्म में दिया हुआ है ना। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट के आप रियल फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं इसको, है ना। ए बराबर 6 न्यूटन 30 डिग्री एंटी क्लॉक पे फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको भी आप लिख सकते हैं आराम से, ये रियल फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो एक और ले लेते हैं, एक ऐसा कुछ, ये एक सी वेक्टर है, सी मान लेते हैं, और ये 8 न्यूटन है और ये 60 डिग्री, ऐसा कुछ है। अब कहेगा कि आप ए बी सी सभी को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कोई बात नहीं। ए का कहेगा तो ए बराबर जो हमारा हो गया, ए का देखिए ये एक्स कंपोनेंट और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये बाई, दोनों पॉजिटिव में, है ना। तो ए एक्स जो हो गया हमारा वो हो गया ए कॉस 30 और आई डायरेक्शन हो गया, जो आई हो गया, है ना, पॉजिटिव। और ये कितना आ गया 6, और ये हो गया √3/2 और ये आई, यानी 3√3 न्यूटन आई हो गया। और ए बाई जो हो गया हमारा हो गया ए 30 है, तो साइन लेंगे, इसका यूज करेंगे तो, और नहीं तो ये 60 हो जाएगा। तो कॉस यूज करना चाहेंगे, अपना एंगल लेना पड़ेगा, तो ए कॉस 16 करेंगे या ए साइन दूसरा का, तो साइन 30, और ये जे हो गया। और यहाँ से हमारा हो गया कितना, ये 6 न्यूटन और ये 1/2 जे, और ये कटेगा यानी 3, है ना। तो ए हमारा कंपोनेंट फॉर्म में ए एक्स प्लस ए वाई, ये प्लस ये, ठीक है, ये निकल जाए। वैल्यू पुट करेंगे 3√3 न्यूटन आई प्लस 3 न्यूटन जे, ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। बी की बात करेगा तो बी एक्स हमारा आ जाएगा, देखिए ये बी है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए एक्स लाइन पे, तो ये हमारा बी एक्स हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो कोई बात नहीं। बी और एंगल देखिए बाई लाइन से दिया हुआ है, दूसरा का एंगल है, तो हम यहाँ साइन यूज करेंगे, नहीं तो फिर ये एंगल निकालेंगे, ये 60 आ जाएगा, है ना। तो कॉस यूज करना चाहते तो अपना एंगल निकालेंगे, और ये कॉस हमारा यूज कर सकते हैं। दूसरा का हम जानते हैं, दूसरा का यूज करेंगे तो साइन कर लेंगे, और सॉरी ये डायरेक्शन है जो माइनस जे हो जाएगा, है ना, अपोजिट टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से बी हमको दिया हुआ है 4 न्यूटन, और साइन 30 हो जाएगा 1/2 माइनस आई, और ये हो गया कैंसिल, तो 2 न्यूटन माइनस आई। अब माइनस यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस ये बता रहा है कि अपोजिट टू एक्स एक्सिस है ना। बी बाई जो हो गया ये हो जाएगा बी कॉस 30, चूँकि बाई के साथ ही एंगल है तो हमने कॉस लिया, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर, देखिए ये भी नीचे की ओर है, थर्ड क्वाड में, तो ये भी नीचे की ओर है, तो माइनस जे हो जाएगा, और ये 4 न्यूटन और ये √3/2, और ये कैंसिल होगा, यानी 2√3 न्यूटन
जे, माइनस जे चूँकि निगेटिव डायरेक्शन में। तो b को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी bx प्लस by, bx और by को यहाँ लाएंगे, ये प्लस ये बराबर है ना, क्लियर है। by को पैरेलली यहाँ पे लाएंगे तो यह है, और यहाँ से bx हमारा दिया हुआ है 2 न्यूटन माइनस आई प्लस 2√3 न्यूटन माइनस, क्लियर है। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया। अब c बच रहा है, तो c देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर x, ये cx हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर तो ये cy हो गया, है ना। तो अब जो है हमारा cx निकलेगा, पॉजिटिव में आ रहा है तो cx करेंगे, यानी x कंपोनेंट कहेंगे c, चूँकि एंगल x से ही दिया हुआ है और x हम निकाल रहे हैं, है ना, x लाइन से दिया हुआ है, तो c cos 16 हो जाएगा, है ना, और ये i हो जाएगा पॉजिटिव में ही, और ये कितना दिया हुआ है 8 न्यूटन हो गया, और ये 1/2, और ये i, और ये कटेगा 4 न्यूटन i, है ना। और c बाई जो हो गया हमारा c साइन बाई, अगर हम x वाला एंगल यूज करेंगे तो साइन लिखेंगे यहाँ साइन 16, और ये निगेटिव नीचे की ओर है तो माइनस जे लेंगे क्योंकि अपोजिट टू द बाई एक्सिस है, और ये 8 न्यूटन, और ये हो गया √3/2, और ये हो गया 4√3 न्यूटन माइनस जे, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में। तो c को हम कंपोनेंट में लिखेंगे तो वही cx प्लस c बाई करेंगे, cx, और इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये c बाई आया, है ना। तो ये प्लस ये ट्रायंगल लॉ से हम कह सकते, अब समझ सकते हैं आप, है ना। और ये हो गया 4 न्यूटन i प्लस 4√3 न्यूटन j। तो इस तरीके से किसी भी अब क्वाड में रहेगा, हम आराम से कंपोनेंट x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वेक्टर कंपोनेंट में दिया हुआ रहेगा, और उसको हम क्या करेंगे कि रियल फॉर्म में निकालेंगे। अभी हमने सीखा रियल फॉर्म में दिया हुआ था, और कंपोनेंट फॉर्म में हमने निकालना सीखा। तो ठीक है, अगले लेक्चर में उसे देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, और ठीक है, धन्यवाद।